साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। कोल्हापुर के विशालगढ़ के गाजीपुर में जो मुस्लिम वाड़ी है, उस इलाके में कुछ शरपसंदों ने घुसकर वहाँ की मस्जिद को नुकसान पहुँचाया, मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की और उसके अतराफ़ में जो दरगाह थी उस दरगाह की बेहुरमती की गई और वहाँ पर रहने वाले मुस्लिम वाड़ी में रहने वाले मुसलमानों के घरों को, मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुँचाया। इस हादसे के गंभीरता को महसूस करते हुए महाराष्ट्र मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने इस पर एक्शन लेते हुए तमाम प्रशासन को इस हादसे की तरफ मुतवज्जा कराया और कहा कि जिन लोगों ने इस तरीके की हरकत की है, जो लोग इस तरीके की घटना में शामिल है, उस पर फ़ौरन जो है कार्रवाई होना चाहिए, वरना मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 19 जुलाई यानी आज पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन करेगी। देखने में यह आया है कि अभी तक उस हादसे पर खातियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और ना ही किसी पर जो है गुनाह रजिस्टर किया गया है। अगर इसी तरीके से शरपसंदों के हौसले बढ़ते रहे और ज़िम्मेदार अथॉरिटी इसी तरीके से अगर शरपसंदों की पुष्ट पनाही करती रहे तो आने वाले वक्त में इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमारा ये जो देश है, ये गंगा जमनी तहज़ीब का देश है, गंगा जमनी सभ्यता का देश है। इस देश के संविधान ने, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक को आज़ादी से जीने का हक दिया है, हर एक को अपने मज़हब पर चलकर इस देश के में अमन शांति के साथ रहने का इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको जो है हुक्म वो दिया है, आज़ादी दी है। लेकिन जिस तरीके से इस देश में बीजेपी हुकूमत आई है और ख़ास तौर से 3.0 मोदी गवर्नमेंट का जब से शुरुआत हुई है, देखने में आ रहा है कि रोज़ बरोज़ शरपसंद जो है इस तरीके के हमले कर रहे हैं और देश का जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि शरपसंदों की किसी भी तरीके की साजिश में उन्हें कामयाब ना होने दे, अमन का और कानून का दामन थामे रखे और इस तरीके के वाक़यात पर जो है अपनी कानूनी कार्रवाई लड़ते रहे और इस मुल्क के कानून ने जो हमें हक दिया है उस तरीके से हमारे एहतजाज को हम दर्ज कराते रहे। अगर इन खातियों पे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्टेट इकाई इस पर अगर जो भी निर्णय ले तो हम उसके साथ रहेंगे और यहाँ के मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारों से मशवरा करके आने वाले वक्त में इस तरीके के वाक़यात पर प्रशासन पर किस तरीके से दबाव बनाया जाए, इसका अमल तैयार करने के लिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारों की जो है वो मीटिंग ली जाएगी। आज के इस मौके पर हाजिर तमाम ही लोगों का मैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मालेगांव की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और आज के इस एहतजाजी
कॉल को जो है मुलतवी करने का ऐलान करता हूँ।